ओम शांति। आवाज थोड़ी कम। ओम शांति। ओम शांति। नीलम बहन, आप हेडफोन निकाल दीजिए, हेडफोन अगर लगाए होंगे तो। हेडफोन नहीं लगाए, लेकिन वॉइस के साथ कनेक्ट किया है। हटा दे। आप मोबाइल की थोड़ा नजदीक रखिए मोबाइल। ओम शांति। अभी ठीक है थोड़ा। जी पढ़िए। अपना ध्यान सितारे, लक्ष्य सितारे, धरती के सितारे भी। नीलम बहन, आवाज नहीं आ रहा है आप। ओम शांति। नीलम बहन, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आप दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट करने के लिए ठीक है। ओम शांति। आप में से कोई और रीड करना चाहेंगे मुरली? ओम शांति। हाँ जी, अभी ठीक है दीदी, बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। रूहानी सितारों की महफिल, दिनांक 28 जनवरी 76। प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, सफलता के लक्षण देने वाले, सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं।
हम आत्मिक स्थिति में जब बैठते हैं तो वे महफिल हम रूहानी बच्चों की महफिल बाबा देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूं। एक सेकंड के लिए हम आत्मिक स्थिति में देखेंगे। एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मुहूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। जैसे बाप द्वारा सुख शांति ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है अथवा मेहनत के बाद मेहनत ज्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। जितना सोचते हैं करते हैं उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है या हो ही जाएगा। अभी नहीं कभी तो होगा। ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है। यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही। उसको कहते हैं सफलता का सितारा। इस सितारे में बाबा ने हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट पूछा है कि 6 प्रकार के प्रश्न पूछकर कोई ऐसे संकल्प निष्फल तो नहीं होते। हमें अपने आप में चेक करना है। दूसरे हैं लक्की। लक्की सितारों में भी नंबर है। लक्की सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे
उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी। जैसे एक लॉटरी का कम खर्च करते हैं और प्राप्ति ज्यादा होती है, तो इस प्रकार लकी सितारों को ये भाग्य मिल जाता है। निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक खोल दिया। लकी सितारे की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वह बाबा और वह तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो। वह बाबा वह तकदीर, ये स्लोगन हम भी अपनी स्मृति में रखेंगे, वाणी में होगा, तो इसका प्रभाव बाबा स्वयं हमारी तकदीर में बढ़ाएंगे। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। उनकी विशेषता क्या होगी? कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं, क्योंकि उनको होपफुल कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट्स भी अपनी सफलता के सितारे बन सकते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करें या ना करें, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी। अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते। जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है सेवा का तो उसमें बड़ों की राय लेकर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। हर परिस्थिति में व सेवा के कार्य में उमंग उल्लास होगा, लेकिन हिम्मत कम होगी। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। प्लान्स बहुत अच्छे होंगे,
संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से, नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेगा कि हमारा बाबा हमारे साथ है। अब भी हम फील करेंगे, हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लगाकर, कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। दिल शिकस्त नहीं बनते हैं। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। जिनसे संबंध किया, यदि वो अभी सितारों की आवाज से नहीं पहचानते बाबा को, तो उनके साथ भी हमारा संबंध और संपर्क जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड रहेगा, क्योंकि हमने उनको कभी तो लाना ही है ज्ञान में। उनके सहारे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा? वह देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वे इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है, प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अब समझा? 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं? उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। कभी भी ना उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन वह उम्मीदवार हैं, लेकिन यह उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। अच्छा, सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले सर्व शक्तियों के अधिकारी, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें लकी सितारे, सफलता के सितारे
और उम्मीदवार सितारे बनाने वाले बाप दादा को भी हमारी तरफ से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। तीन मिनट मनन चिंतन करके हम अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। ओम शांति। अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बोलिए, सुन रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है लक्की सितारे सदा आपकी स्नेही रहने वाले और आपको स्नेही बनाने वाले होंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए, जिन्होंने हैंड्स खड़े किए हैं। ओम शांति। आज बाबा ने 3 तरह के सितारे बताए हैं। सफलता के सितारे, लकी सितारे, उम्मीदवार सितारे। जिसमें बाबा सफलता मूल सितारों के लिए कहते हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त सितारे स्वयं को सफलता मूर्त अनुभव करते हैं। मतलब उनका संकल्प भी सफल हो रहा है, श्वास, समय, बोल, संबंध, संपर्क सब सफल हो रहा है। और जैसे बाबा ने हमको सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दी है, वैसे सफलता मूर्त सितारों के हर बात में, हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उनको अनुभव होती है। ऐसे सहज प्राप्ति अनुभव होती है। ऐसे सितारे सफलता के सितारे कहलाते हैं। और उनके हर कदम में पदम का, जैसे हमारे हर कदम में पदम का गायन है, हर कदम में सफलता समाई हुई है। ऐसी सफलता मूर्त सितारों के संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। मतलब जो भी संकल्प करेंगे उसमें सफलता होगी, जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता होगी। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। ऐसे हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि हर कर्म में और संकल्प में सफलता समाई हुई है और वो सफलता परछाई के समान पीछे पीछे है। इस प्रकार के सितारे कहलाते हैं सफलता के सितारे। ओम शांति। साथी जिससे आप बोलते हैं। ओम शांति। बाबा ने जो आज दूसरे जो लकी सितारे हैं उसके लिए कहा कि इनके विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प और कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत करेंगे और फल की प्राप्ति ज्यादा होगी। और लकी सितारे अपने लक को जानते हुए बाप दादा का बार बार लाख लाख शुक्रिया मानेंगे। बाबा ने मेरे लक का लॉक खोल दिया। उनकी वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः निकलती है। उनके स्वरूप में खुशी की झलक भी दिखाई देती है। तो लकी सितारों का जो प्लान है, बाबा ने कहा कि सदा बाप का नाम बाला करने का और रिटर्न में बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और स्नेही बनाने वाले भी होंगे। और वो स्लोगन उनको सदा याद रहेगा कि वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर। ऐसे लकी सितारे बाबा ने कहा कि स्वयं को समझते हो तो हम सभी लकी सितारे हैं। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। ओम शांति।
बाबा ने तीसरे कहा है कि तीसरे है उम्मीदवार सितारे। उनकी विशेषता यह होगी कि वो श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। हर परिस्थिति में वो सेवा में, कार्य में उम्मीद उत्साह होगा, लेकिन हिम्मत कम होगी। ऐसे बाबा ने उनकी विशेषता ये रहेगी कि ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बच रहते हैं। वह कौन सा? वह है देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियार का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वे इससे सेफ रहते हैं। ओम शांति। सीमा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की जो रूहानी महफिल में 3 तरीके के बाबा ने सितारों की महफिल बनाई। बाबा ने कहा कि जैसे अगर सफलता के सितारे, लकी सितारे और उम्मीदवार सितारे, अगर तीनों को देखें, कंपेयर करें, तो जो सफलता के सितारे होते हैं वो स्वयं को सफलता का सितारे का अनुभव करेंगे, क्योंकि उनके श्वासोश्वास, संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध में सफलता होगी, वो स्वयं भी अनुभव करेंगे। लेकिन जो लकी सितारे होते हैं वो अनुभव करते हैं, बाबा का शुक्रिया मानेंगे लाख लाख, उनकी मेहनत निमित्त मात्र होगी, फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी, लेकिन वो ये मानेंगे कि हाँ मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है। और फिर जब होता है तो वो लक मानेंगे कि मेरा बाबा का लाख लाख शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह। और जो उम्मीदवार होते हैं वो थोड़े से सहारे के आधार पे चलते हैं कि हर कदम पे उन्हें जो श्रेष्ठ आत्माओं का, बाबा का भी, तो उनको सहारे की आवश्यकता होती है कि हम करें या नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, मतलब कि वो जजमेंट नहीं कर पाते हैं थोड़ा, तो इस तरह वो उम्मीद लगाते रहते हैं। तो इस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर हमें स्वयं को अनुभव हो रहा है, हमारे संकल्प भी सब सफल हो रहे हैं और कर्म भी श्रेष्ठ हो रहे हैं, सफलता ही सफलता है, मेहनत ज्यादा, सफलता कम तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है अनुभव, क्योंकि वो फिर लकी हो जाएंगे। तो इस तरह बाबा से जुड़े रहने जी, बन जाएंगे। ओम शांति। ओम अभी हमें ये तो शांति। समझ में आ गया कि सफलता के सितारे कौन है, लेकिन सफलता के सितारे बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस पर डिस्कस कीजिए कि कैसे बने हम सफलता के सितारे। पता चल गया हर समय, हर संकल्प, हर श्वास को सफल करना, लेकिन करें कैसे, प्रश्न ये उठता है। शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे जी आपने बोलिए। कहा ना, जैसे बाबा ने कहा सफलता मिलती है, तो कैसे मिलती है? उनके श्वास, संकल्प सब सफल कैसे होते हैं? तो यही प्रश्न उठता है कि बाबा तो ऐसे नहीं कर देता है, पार्शियलिटी तो नहीं करता ना बाबा कि इसको सफलता की बना दे, इसे लकी बना दे और इसे उम्मीदवार बना दे। वो सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका श्वास, उनका हर एक श्वास, संकल्प, संबंध, हर चीज बाप की याद में होता है। उनका हर कदम बाप के कदम के अनुसार चलता है। उनका संपूर्ण रूप से अपने आप पर अटेंशन होता है कि मुझे क्या करना है, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाला, संपूर्ण मुरली के पॉइंट्स को धारण करके हर एक कदम उस ज्ञान के अनुसार चलने वाला, जो अपने को सब कुछ भूलकर पूरा पूरी बाप पर समर्पण हो जाता है। मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाप का। जब इस आधार पर जो वो बिल्कुल अपने आप को बाबा का बना देता है, तो वो हर कदम पे सफलता पाता है। लेकिन होता है कि अर्पण तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कई बार होते हैं लक कैसे बनता है, भाग्य की भी बात आ जाती है ना। तो भाग्य कैसे बनता है? तो भाग्य का भी आधार ये है कि देखिए ज्ञान में बहुत चलते हैं और बहुत कुछ बाबा पे समर्पण होते हैं, मुरली के पीछे पागल, लेकिन कई को पवित्रता 1 सेकंड में मिल जाती है। आज पवित्रता के लिए अपने युगल से बात किया और कुछ भी किया, बाबा को याद किया, उनको उसी दिन पवित्रता मिल जाती है। बहुतों का अनुभव है कि ज्ञान में आते ही मैंने धारणा कर ली, लेकिन बहुतों को कई साल होने के बाद भी, और कई का तो इतना बुरा हाल होता है कि बाबा का हाथ सिर्फ इस पवित्रता के लिए छोड़ना पड़ा। बहुतों का एग्जाम्पल है। तो ये क्यों होता है, भाग्य क्यों मिलता है? तो भाग्य का कारण भी ये है कि अपने कर्मों का हिसाब किताब, कि पिछले जन्मों में, कई जन्मों में हमने क्या क्या किया है। अगर हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत कड़ा है तो हमको भाग्य मिलने में भी टाइम लगता है। तो हाँ, इस शो के बाबा के आधार पर पूरा चल रहे हैं
लेकिन भाग्य का आधार भी हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट बनता है। ओम शांति। ओम शांति। हम्म, जी बाबा जी कहते हैं, बोलिए। कि हर कदम में पद्मों की कमाई रहती है। जैसे हम हर कदम बाबा की ओर बढ़ाते हैं, वैसे हमारा पद्मों का गायन होता है। तो वैसे हर कदम में हमारी सफलता समाई हुई रहती है। जैसे संकल्प कर्म के बीच में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ होता है, ऐसे अनुभव होता है। तो जैसे हम बाबा की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे हमारी भी पद्मों की कमाई होती जाती है। तो ऐसे ही सफलता परछाई के समान हमारे कर्म भी हमारे पीछे पीछे रहते हैं। उसको ही कहते हैं कि सफलता का सितारा। और इस सफलता के स्वरूप से हम बाबा का नाम वाला करते हैं। बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव करते हैं कि हमारे चेहरे से, हमारे चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। तो इससे ही हम सफलता का सितारा बनते हैं। ओम शांति। हम्म, बहुत सुंदर। रजनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अभी बहन ने कहा ना कि पवित्रता पे कई बार बहुत वो हो जाता है, मगर बाबा की मुरली में ही बाबा ने कहा है कि जो बांधेलियां है ना, वो इतनी लगन होती है उनके अंदर भाग्य बनाने के लिए। मतलब एक युक्ति बताई बाबा ने कि अगर हमारा भाग्य नहीं भी है तो वो इतनी लगन उनके अंदर होती है कि वो बाबा कहती है बांधेलियां मेरे से जो आते हैं उनसे भी आगे निकल जाती हैं। इतनी लगन है, बांधी हुई है, कोई बात नहीं है, बट उनका मन हर वक्त उसके साथ लगा रहे। तो यही हमने भी चेक करना है कि हमें मिली हुई है, हमें सहयोग मिल रहा है, तो हमें प्राप्तियां करके जिनके पास वो कमी है, बाबा ने कहा ना उम्मीदवार वाले भी हैं, तो उनको उम्मीद है औरों से। तो वही बात है कि यहाँ हमें ये करना है, साथ ही हाथ बढ़ाना। बाबा तीनों के सितारे बताने का क्या मतलब है? बाबा बताना इसीलिए चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो बांटते जाओ, और जो कमी है वो ऐड ऑन करते जाना है। हमने अपने ऊपर ध्यान देते हुए जब करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि फिर हम वो सितारे जैसा बाबा चाहते हैं वो हम करेंगे। बट इसके लिए हमें पूरी तरीके से अपने ऊपर अटेंशन और बांटना, जो कि पीछे मुरलियों में सब चलता आ रहा है, और वो देने से हम इतने पक्के हो जाएंगे कि हमारा संस्कार ही बदल जाएगा। और फिर हम संस्कार ऐसा चेंज होगा कि हमें एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं, हम है ही वही, हम वही करते जाएंगे बिना सोचे। जैसे श्वास के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे इसके लिए भी नहीं मेहनत। तो ये हमारा आज का वर्कआउट तो यही होना चाहिए कि जो कमी हमें नजर आ रही है, जो बाबा ने पॉइंट्स गिनाए हैं, उनमें हमें चेक करना है कि हमें क्या कमी है, उसको इजाफा करना है। और अगर हमारे पास है तो हमारे आसपास के वायुमंडल में हमारे जो बाबा के परिवार है और अपना परिवार है, उनमें हम उनको वो सहयोग दे सकें। ओम शांति। अब जस्ट ओम सपोज जैसे शांति। आपने हाँ, हाँ, एक ओम मिनट शांति। नमिता दीदी, एक मिनट। हाँ, जस्ट सपोज कि हमने सारा अटेंशन दिया, श्रीमत पर भी दिया, बाबा की सारी बातों पर भी दिया, हमने अपने कर्म पर भी दिया, सब में अटेंशन हम दे रहे हैं। लेकिन अगर मुझे आत्मा में शक्ति नहीं है कि मैं पूरी तरह से उस श्रीमत को फॉलो कर सकूं, तो क्या मुझे सफलता मिल जाएगी? मैं अटेंशन दे रही हूँ, बट मेरे अंदर किसी बात का निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अंदर ये समझ है कि मुझे योग करना है, मेरे को श्रीमत पर चलना है, मुझे योग युक्त स्थिति बनानी है, लेकिन मेरे अंदर पावर ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे सफलता पा सकती हूँ? तो इसके लिए मेन स्टेप क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। बहुत सारी बातें आ जाती हैं, श्रीमत को फॉलो करो, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे कदम से कदम मिला करके चलो, ये तो हो गए हमारे समझ के पॉइंट। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में क्या स्टेप ऐसा उठाऊं जिससे कि मैं श्रीमत पर भी चल सकूं, मैं बाबा के कहे अनुसार चलूं, मेरा हर कदम बाबा के जैसा हो? तो वो स्टेप कौन सा? रजनी सिस्टर बोली। जी, ये आप एक बात हमेशा हम जब से पढ़ रहे हैं तो बाबा का एक ही बात है, नींव पक्की करनी है। और नींव हमारी अमृत वेला, अमृत वेले में सिर्फ बाबा से, वो पावर हाउस है, उससे जुड़ेंगे अगर, तो ही पावर आएगी। अगर सिर्फ समझ लिया, हाँ ठीक है,
नहीं, जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते, खाते नहीं हो, अंदर ताकत नहीं आएगी। बाबा के पास बैठिए, बाबा नहीं हो रहा, आप कराइए मुझसे। मैं आज बैठी हूँ, एक बार 2 बार बैठिए उधर पे, हिलना नहीं है हमने। और उसके बाद देखिए कितनी ताकत है। मैं करके ही दिखाऊंगी, मैं बाबा का बच्चा हूँ भाई। ऐसा सर्वशक्तिवान बच्चे माँ बाप हों जिनके, और वो बच्चा ऐसी कमजोर वाली बातें तो थॉट में ही नहीं ला सकता। शक्ति क्यों नहीं है, उसने दी हुई है, इसलिए हमें कैसे लेनी है? ये अपने को दृढ़ संकल्प देना हमने। कल भी हमारी बात हो रही थी तो किसी ने कहा हमारी एज ऐसी हो रही है हमारे वहां पे सेंटर पे, तो उन्होंने कहा मैं कैसे सामान लेके जाऊं, कोई चलो मेरे साथ, ऐसा कोई जा रहा है ना वो मेरी हेल्प करेगा। मैंने कहा आपने ये सोचा ही क्यों है कि वो करेगा? सोचो कि बाबा चल रहा है ना, बाबा करा के लेके जाएगा, वो किसी को निमित्त बना देगा। ये सोचना ही क्यों है पहले हमने? इस पे दृढ़ता रखो। और जब आप एक बार चख लोगे ना, तो थैंक यू बाबा बार बार मुंह से निकलेगा। ओम शांति। रजनी जी ओम बोलिए। शांति। वो जो बहन का प्रश्न है, इसके लिए छोटी सी जो विधि बताता है ना, जो योगी सो प्रयोगी आत्माएं हैं हम, तो जो रजनी बहन ने बताया उसके आगे ही मैं बता रही हूँ कि जो अमृत वेला खुशी की खुराक, शक्तियों की खुराक है ना बाबा, तो जितना हम बाबा के पास लेटर लिख के देंगे कि मेरे में जो शक्ति कमी है, जो कमी लग रहा है, बाबा के पास अमृत वेला हम लेटर लिखते हैं, तो बाबा उसका रिटर्न जरूर जरूर देता है, तो शक्ति की भी अनुभूति जरूर जरूर होगी। बाबा के पास प्रूफ दे दिया ना, तो बाबा और दृढ़ संकल्प, रोज रोज वही संकल्प दोहराएंगे, तो उस संकल्पों में शक्ति आएगी और आपको शक्ति प्राप्त होगी। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। रविकांत भाई जी बोलिए। रविकांत भाई जी बोलिए। ओम शांति बहन जी। पहली बात यह है कि हम सभी मुरली में ये लाइन सुनते हैं, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये लाइन के और एक वर्ड ऐड कर देना है, सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम बात ये ऐड करते हैं ईश्वरीय जन्म, तो इसमें शिव बाबा आ जाते हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम आ जाते हैं, और हमारा श्रीमत आ जाती है। तो हमारे जो कल भी मुरली में आया है ना, पुराने जन्मों के कर्म को पहले वो हमें चुक्त करना है। वो चुक्त करने के बाद ही वो शक्ति लेके ही चुक्त करेंगे, फिर अपने में शक्ति भरेंगे। तो हम माइनस में थे, 0 पे अभी प्लस में जाएंगे। तो बाबा को हर कदम में फॉलो करना है, फॉलो फादर्स। मेरी मनन चिंतन यह है। ओम शांति। जी, जैसे कि आपने कहा ना कि ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, तो ईश्वर का कौन बना है? आत्मा बनी है ना। अगर हम देह अभिमान में ही सारे संकल्प किए जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी ही नहीं। इसीलिए अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, अपना ट्रुथ है, उसमें हमें स्थित रहने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि सफलता केवल आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मैं संकल्प कर रही हूँ जे अभिमान में बैठ के कि बाबा तो मेरा है, मैं बाबा की खिदमत पर चल रही हूँ, बाबा के कदम से कदम मिला के मुझे चलना है, ये सारे संकल्प भी तो हम देहाभिमान में आकर के करते हैं ना। इन संकल्पों से ऊपर उठने के लिए हमें अपने ट्रुथ के अंदर स्थित होना है। जब हम ट्रुथ में स्थित होकर हर कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो सफलता को प्राप्त कराता ही है। अरुणा किससे बोली? अरुणा किससे बोली? ओम शांति। सफलता मूर्त तारे ऐसे कि हर कर्म करते हुए संकल्प, बोल और कर्म एक साथ होते हैं। जैसे कि महारथी, यह सफलता हुई ही पड़ी है, ऐसा उनका भाव रहता है, और लकी और उम्मीदवार तारों को भी साथी बनाते हैं। ओम शांति। रीमा किससे ओम बोली? शांति। ओम शांति। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा है कि अगर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, मतलब आपके सामने कोई भी
रक्षा का रूप आवे, चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर भी आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति अगर शुभ कामना, शुभ भावना रहेगी, ये दो बातें आपके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में लाओ तो सफलता के सितारे बन जाओगे। ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने उम्मीदों के सितारे के बारे में बोला कि जो उम्मीदों के सितारे हैं वह सदा बाबा का व श्रेष्ठ आत्माओं का सहारा लेते हैं। तो हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद सदा रहता है। उनके मुख से सदा निकलता है कि हमारा बाबा हमारा साथ है, तो सदा बाबा का साथ का अनुभव करते हैं। ऐसे बाबा को सदा बुद्धि में रखते तो बाबा सदा साथ भी रहते हैं। उनकी उम्मीदों का सितारा का निश्चय है कि बाबा हमारा साथ है, तो वो भी ऐसे बाबा को बुद्धि में सदा रखते रखते वो भी हाई जंप करके सफलता मुक्त सितारा बन जाते हैं। ओम शांति। शिव शक्ति बहन आप बोल सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। पहला पाठ हमारा आत्मा का आत्मिक समृद्धि, ये सत्यता में रहने के साथ साथ हमें पवित्रता का गुण कि मेरे सब आत्मा भाई हैं और सदा परमात्म समृद्धि, मेरे और सब आत्माओं के बीच में परमात्मा पिता, तभी हम सफलता के सितारे बन पाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्योरिटी। क्योंकि जितना जितना हम पवित्रता में बाप समान बनते हैं ना, उतना उतना हमें सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। लास्ट पॉइंट लेंगे कंचन बहन का, उसके बाद हम होमवर्क लेंगे और फिर योग की तरफ चलेंगे। कंचन बहन ओम बोलिए। शांति। ओम शांति दीदी। सफलता का सितारा है ना, इसको कभी भी संशय नहीं आता। वो ये ऐसे मानते हैं कि हम तो परमात्मा के वारिस बचे हैं, तो इसका ऊपर तो हमारा अधिकार है, तो वो कभी संशय में नहीं आता। जितना संकल्प किया वो हुआ ही पड़ा है, इसको संकल्प नहीं आता हुआ कि नहीं हुआ। बस हम तो विश्व कल्याणकारी है, हमें कल्प कल्प हमें विश्व कल्याण का कार्य किया है, तो हम निमित्त है। तो संशय बिल्कुल नहीं आता। वो जानते ही है कि हमारे काम करना है। सृष्टि पर हमें विश्व पर हमें निमित्त बनाया है, तो हमारा काम, हमारा पिता का काम हमने नहीं करे तो कौन करे। संशय में नहीं आते वो, इसलिए वो को सफलता मिल जाती है। तो मैं निश्चय बुद्धि शिव शक्ति हूँ। अच्छा, नीलम सिस्टर आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराइए। ओम शांति। होमवर्क आज यही रहेगा कि हम जितना सोचते हैं, क्या हमें उस कार्य में सफलता मिलती है, फिर उसका प्रैक्टिकल कितना हमें हमारे संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल हमें प्राप्त होता है। क्या दृढ़ निश्चय है कि ये कर्म करना ही है। ओम शांति। रूहानी सितारों की महफिल में मैं आत्मा चमकता हुआ लकी सितारा, सफलता का सितारा और हम उम्मीदवार सितारे स्थिति में स्थित अपने से पूछते हैं, मैं कौन सा सितारा हूं। स्वयं को अंदर की आंख से नजर आता है। अपनी रूहानी दृष्टि से हम उस आसमान के तारों को भी, कुछ तारे नजदीक हैं चंद्रमा के और कुछ की चमक बहुत तेज। इसी प्रकार में आत्मा
का सितारा, सफलता का सितारा, सर्व शक्तियां मुझ बिंदु सितारे में समाती जा रही हैं। काया प्रकाशित हो, मैं फरिश्ता परमानंद धरती पर उतर अपनी महफिल में पहुंच जाती हूँ और शक्तियों सारे अपने चारों ओर वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। सभी आत्माओं को मनसा कर्मणा सेवा के द्वारा परमात्मा के आने का ढिंढोरा पिटा रही हूँ। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी समय है, मेरा बाबा आ गया। इस अमृत वेले की स्थिति में हम चारों ओर यही वाइब्रेशन करेंगे कि सभी आत्माएं परमात्मा के परिचय को प्राप्त कर रही हैं। स्थित हो जाएं ग्लोब पर और चारों ओर हमारी किरणें फैल रही हैं। सफलता के सितारे अब धरती पर पहुंच गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का आज के कोर्स से जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम हैव अ गुड शांति। डे। शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। ओम शांति।